Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is global poverty scenario. तो आज का जो टॉपिक है हमारा ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो ऑफ क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3. एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ चैप्टर? पोवर्टी एज अ चैलेंज. इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को देखा था. इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब था कि जो पोवर्टी है, पोवर्टी का जो सिनेरियो है वो इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल पर है. जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि जो नेशन पोवर्टी है वो 26% के आसपास है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर 43% थी, कहीं पर 47% थी और कहीं पर 3% थी. तो अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है कि उन्होंने बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके उसको टैकल किया, उससे ओवरकम किया पोवर्टी से. तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पोवर्टी को, अभी हम सिर्फ इंडिया को लेकर पढ़ रहे थे, इंडिया के में ही हम पोवर्टी को देख रहे थे. अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो, मतलब ग्लोबल स्टेज पर हम देखने वाले हैं इसको. मतलब जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसका इफेक्ट है या नहीं है. ऐसा नहीं है बच्चे कि जो पोवर्टी है सिर्फ इंडिया में ही है. गरीबी इंडिया में ही नहीं है, इंडिया के बाहर भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी पोवर्टी ने अपने पैर फैलाए हुए हैं. मतलब वहाँ पर भी पोवर्टी देखने को मिलती है. तो समझते हैं क्या है ये. इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी. वही जो अभी भी हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया या फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहीं पर पोवर्टी है, वहीं पर गरीबी है. बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर भी पोवर्टी देखने को मिलती है. बट दिस प्रॉब्लम इज बिल्डिंग दिस इट्स रूट इन ऑल द रीजन ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब है कि वर्ल्ड के हर मोस्टली सभी कंट्रीज़ में, सभी रीजन में पोवर्टी ने अपनी जड़ें फैलाई हुई हैं. मतलब हर कंट्री में लगभग कहीं पर कुछ ज़्यादा परसेंटेज में, कहीं पर कुछ कम परसेंटेज में हमें पोवर्टी देखने को मिल जाती है. जैसे नीचे ग्राफ दिया है, ग्राफ को देखने से ही समझ में आ रहा होगा आपको. इसको समझते हैं हम ग्राफ को. जैसे यहाँ पर हमने सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है, सबसे ऊपर है चाइना. मतलब चाइना में बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ईयर देखिए, पहले ईयर लिखे हुए हैं 1981, 1990 और 2001. जो हमारे पास ये डेटा है वो 2001 तक का है. जो डेटा हमारी बुक में अवेलेबल है हम उसको पढ़ रहे हैं. तो 2001 तक का हमारे पास डेटा है. इधर परसेंटेज दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज पोवर्टी थी. तो हम देखते हैं कि जो चाइना है सबसे ऊपर है. इसका मतलब है कि 1981 में चाइना में बहुत ज़्यादा पोवर्टी थी. लेकिन अगर हम फिर उसका रिडक्शन देखें तो बहुत तेज़ी से उसने रिड्यूस किया और बहुत तेज़ी से नीचे आया है. बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया है. कैसे किया है वो भी अभी हम पढ़ेंगे. उसके साथ अगर हम ईस्ट एशिया और पैसिफिक को देखें तो उसने भी बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया है. साउथ एशिया ने भी रिड्यूस किया है. एंड जो सब सहारा अफ्रीका है 2001 तक वहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अब 2005 के बाद कुछ रिडक्शन वहाँ पर देखने को मिला है. लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन है वहाँ पर भी कुछ रिडक्शन देखने को मिला है. तो इससे क्या देखने का, इसको समझने के बाद हमें क्या एक कैलकुलेशन होता है कि मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पोवर्टी थी वहाँ पर रिडक्शन हुआ है, धीरे धीरे रिडक्शन हुआ है. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बोल तो हम ये रहे हैं कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ हैं कि अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट में डिस्पैरिटीज़ हैं, असमानताएं हैं. कहीं पर पोवर्टी ज़्यादा है, कहीं पर पोवर्टी कम है. तो फिर हम पूरे एक ग्लोबल लेवल पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना. ये दिमाग में होगा ना, फिर ग्लोबल लेवल पर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो में पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया दिया था कि जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उस कंट्रीज़ में जो पोवर्टी का लेवल है उसको कैलकुलेट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक क्राइटेरिया दिया था कि जो भी पर्सन एक दिन में $1.9 अर्न कर रहा है,
$1.9 अगर वो अर्न करना है तो क्या होगा, वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और अगर उससे कम डॉलर वो अर्न करना है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये जो रिडक्शन देखने को हमें मिल रहा है, ये जो क्राइटेरिया हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है, उसी को देखते हुए हमने ये सब कैलकुलेट किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन अ ग्लोबल पॉवर्टी बट विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। वही तो पढ़ा हमने अभी, वही तो देखा था हमने कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सब्सटेंशियल रिडक्शन देखने को मिल रहा है कि पूरा ये जो ग्राफ है हमारा नीचे जा रहा है, ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, बट विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। वही कि कहीं पर बहुत तेज़ी से ग्राफ नीचे गया है, कहीं स्लो मोशन में गया है, और कहीं एज इट इज़ है। तो जैसे इंडिया की बात कर रहे थे हम कि अलग रीजन पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड करता है, वैसे ही कंट्री पर डिपेंड करता है कि किसी कंट्री ने उसको बहुत जल्दी ओवरकम हो गए उससे, कि कहीं पर बहुत कम पॉवर्टी रह गई है और कहीं पर अभी बहुत सारा रेशो पॉवर्टी के ग्रस्त में है या फिर बिलो पॉवर्टी है। और देखते हैं क्या है। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन country as a result of rapid economic growth and huge investment in human resource development। वही जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो चाइना ने रिडक्शन किया है, बहुत तेज़ी से किया है, जो चाइना का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से नीचे आया है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर पॉवर्टी थी और उसने बहुत कम कर लिया उसको। तो कैसे किया है उसने, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करके। यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, शुरू से यही पढ़ रहे हैं हम। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था पीपल एज अ रिसोर्स, कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसे असेट में कन्वर्ट हो जाती है और कैसे लाइबिलिटी बन जाती है। तो क्या किया चाइना ने, जो वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स थे उनको डेवलप किया है, उनकी एजुकेशन को डेवलप किया है और उनकी हेल्थ पर इन्वेस्ट किया है। तभी वो जो पॉवर्टी है, अगर आप पॉपुलेशन को डेवलप कर देंगे, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को डेवलप कर देंगे, तो पॉवर्टी तो अपने आप ही कम हो जाएगी, वो तो अपने आप ही धीरे धीरे जो ग्राफ है उसका नीचे चलता चला जाएगा। चाइना और उसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया और उसके साथ सिंगापुर, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें भी बहुत तेज़ी से रिडक्शन हुआ। रीज़न वही कि उन्होंने अपने वहाँ के जो ह्यूमन्स हैं उन पर बहुत इन्वेस्ट किया है, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी उन्होंने बहुत तेज़ी से की है। तो इसीलिए जो पॉवर्टी का रिडक्शन है वो बहुत तेज़ी से हुआ है। और देखते हैं इन साउथ एशियन कंट्रीज़, कि ये पूरा एशिया हो गया, और यहाँ पर एशिया में यहाँ पर हम लोग हैं, ये इंडिया हो गया ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि साउथ एशियन, मतलब ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये साउथ एशियन की जो कंट्रीज़ हैं उसमें क्या है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़। इसमें क्या हुआ, डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये नहीं कह रहा है कि वहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ है, वो बोल रहा है कि रिडक्शन तो हुआ है, नो डाउट, बट इतनी तेज़ी से नहीं हुआ जितना कि चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हुआ था। मतलब रिडक्शन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से रिडक्स नहीं हो रहा है। वहीं पर जो सब सहारा अफ्रीका है, पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन, मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2001 तक, अभी हमने देखा था कि जो पॉवर्टी है एज इट इज़ है, बल्कि इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उसके बाद 2005 के बाद जो पॉवर्टी है उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा प्रोपोर्शन अंडर पॉवर्टी लाइन है। कहाँ पर, सब सहारा इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन अंडर पॉवर्टी लाइन है। तो आई होप ये सारी जो वर्ल्ड का सिनेरियो है या फिर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं द न्यू सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसको यूएन बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, प्रपोज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030।
जो यूनाइटेड नेशन है उसने किसके द्वारा न्यू सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल के अंडर क्या किया है, ये प्रपोज किया है कि आने वाली जो 2030 ईयर है, मतलब जो आने वाली 30 ईयर्स हैं उसमें 2030 तक किसी भी तरह की प्रपोजेस एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप, हर तरह की पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये प्रपोज किया जा रहा है, ये होप की जा रही है कि 2030 तक सभी तरह की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कंट्री से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आई होप ये पूरा जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। जब से हम पॉवर्टी को पढ़ते आ रहे हैं कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी अबो पॉवर्टी लाइन क्या है, अबो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन को सेट कैसे किया जाता है, इंडिया में क्या है सिनेरियो है, और जो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया। बट पॉवर्टी के रीज़न क्या हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले हम उसके रीज़न तो जान लें। अगर हमें किसी चीज़ का रीज़न ही नहीं पता होगा, कारण ही नहीं पता होगा, तो हम उसमें रिडक्शन कैसे करेंगे। पहले हमारे पास रीज़न होने चाहिए कि रीज़न हमारे पास है तभी तो हम सोल्यूशन देंगे। अगर हमें रीज़न पता है तभी सोल्यूशन हमारे पास होगा। तो हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके रीजंस पढ़ने हैं। रीज़न पढ़ने के बाद हम उसके सोल्यूशन पढ़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।